बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसका स्पेशल केस नंबर 5 ये आज हम डिस्कस करने लगे हैं। तो स्पेशल केस नंबर 5 है इनट्रांजिटिव वर्ब्स विद कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट का भी थोड़ा सा आपको इसमें इंट्रोडक्शन दे देंगे और असल तो हमारा फोकस यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने अपने जो इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी मैंने ये पूरा आपको क्लैरिफाई किया था कि इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, अब जैसा कि आपके सामने सेंटेंस है ही रैन। अब रैन जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर देयर इज़ नो पैसिव वॉइस फॉर्म। ठीक है, लेकिन ही रैन अ रेस, अगर ये सेंटेंस आ जाता है तो अ रेस असल में रैन ही के साथ जो है वो अटैच्ड है और ये उसी का नाउन है। एक ऑब्जेक्ट बन के, जो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वही है जो वर्ब का नाउन बन के आए। ठीक है, तो रन का नाउन ही रेस होता है और वो ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर इसका पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में ही रैन अ रेस में रैन का वर्ड इस सेंटेंस में टेम्परेरीली ट्रांजिटिव बन गया है। बेसिकली तो ये इनट्रांजिटिव है, लेकिन अ रेस ऑब्जेक्ट के अवेलेबल होने की वजह से रैन जो है वो एक टेम्परेरी बेसिस पे ट्रांजिटिव वर्ब बन गया है। चूँकि ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल है तो इसलिए फिर इसका हम अ रेस वॉज रन बाय हिम ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इनट्रांजिटिव वर्ब ये नहीं है कि हमेशा ही वो पैसिव वॉइस से अलग हो जाता है, ऐसा नहीं है। इनट्रांजिटिव वर्ब कभी कभी अगर वो अपना मीनिंग को थोड़ा सा शिफ्ट करे और अपने ग्रामेटिकल फंक्शन को थोड़ा सा शिफ्ट करे और अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब टेम्परेरीली बन जाए तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जैसा कि ये एग्जांपल आपके सामने है। एक और एग्जांपल भी देख लें, द पेशेंट स्लेप्ट, इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन द पेशेंट स्लेप्ट अ साउंड स्लीप, इसमें कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आ गया साउंड स्लीप, तो अ साउंड स्लीप वॉज स्लेप्ट बाय द पेशेंट। इसी तरह से ही ड्रेम्ट, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, राइट, इसका कोई ऑब्जेक्ट कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन ही ड्रेम्ट अ ड्रीम, फिर कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के साथ ये आ गया तो अब इस ऑब्जेक्ट की वजह से ये बन जाएगा, तो अ ड्रीम वॉज ड्रेम्ट बाय हिम। मतलब बाकी इसको कन्वर्ट करने का पैसिव वॉइस में सारा वही मेथड है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है जो टेंसेस में हमने पढ़ा है। जो एक नॉर्मल रूटीन में होता है, जो भी टेंस होगा उसके मुताबिक इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। लेकिन स्पेशल केस इसमें यही है कि इनट्रांजिटिव वर्ब भी कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के साथ आके वो ट्रांजिटिव बन जाते हैं टेम्परेरीली और उनका पैसिव वॉइस पॉसिबल हो जाता है। तो इस टॉपिक के लिए आज इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।